आधार कार्ड टिकट पूरा ले लिया, दे नहीं रहा है ये सब। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? बोले कि टिकट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, दे दिया टिकट, आधार कार्ड नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है? इस तरीके से ये लोग को पता नहीं है और इनसे फाइन वसूला जा रहा है। टीटी लोग बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे एक तरीका होता है बात करने का, जो आप किस तरीके से बात कीजिएगा। जो हाँ पैसेंजर आया है आपके पास, कि इस तरह से पकड़ के कॉलर पकड़ लीजिएगा, कॉलर पकड़ के उसके साथ बदतमीजी कीजिएगा। दोस्तों, आपके पास रेलवे का वैलिड टिकट है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद स्टेशन पे टीटी आपको पकड़ता है और आपसे हैवी फाइन वसूल कर लेता है वैलिड टिकट रहते हुए, तो आपको कैसा लगेगा? आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपको जेल भेजने की धमकी देता है, यहाँ तक कि आपके मोबाइल को छीन लिया जाता है जब आप वीडियो बनाने की कोशिश करते हो। तो क्या है ये ओवरऑल घटना, इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं, ये घटना घटती है 12149 पुणे दानापुर एक्सप्रेस में। एक पैसेंजर रहते हैं सतीश कुमार, जिनकी उम्र 19 साल की रहती है। वो ट्रैवल कर रहे होते हैं इस ट्रेन में इटारसी से दानापुर, और उनके पास स्लीपर कोच में मिडिल वर्थ का टिकट रहता है। डेट ऑफ जर्नी इनकी रहती है 16 अगस्त। करीब 10 बजे इटारसी स्टेशन पे ये ट्रेन को पकड़ते हैं और अगले दिन यानी कि रात के 2:30 में ये दानापुर स्टेशन पे उतरते हैं। जब ये ट्रेन से उतरते हैं, चूंकि इनके पास वैलिड टिकट रहता है, तो ये मेन गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो टीटी रहते हैं इनको पकड़ते हैं, रोकते हैं इनके अपीयरेंस को देख के, और इनसे टिकट मांगते हैं। ये अपना वैलिड टिकट मोबाइल में दिखाते हैं और इनसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है। तो ये अपने मोबाइल में अपना आधार कार्ड दिखाते हैं। तो इनको कहा जाता है कि ये ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए, ये मोबाइल वाला नहीं चलेगा, और इनको लेके टीटी ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पे टीटीओं का झुंड बैठा रहता है। तो इसको ये बताया जाता है कि तुम्हारे पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। अब वैलिड का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है। इसने अपने सगे संबंधी को फ़ोन करता है, चूँकि रात का टाइम रहता है, इसके पास कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इसका भाई फ़ोन उठाता है और उनको बोलता है कि तुम डिजी लॉकर से अपना आईडी कार्ड दिखा दो। तो जब ये डिजी लॉकर में आईडी कार्ड दिखाने की बात करता है, तो वो भी टीटी मानने से इनकार कर देते हैं, और रात के 2:30 से सुबह के 6:30 तक लगभग 4 घंटे इनको वहाँ पे खड़े रखते हैं। इनके साथ मिसबिहेव करते हैं, इनको जेल में भेजने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि जब ये मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, तो इनके मोबाइल को भी छीन लिया जाता है। उसके बाद इससे फाइन वसूला जाता है। जब ये चालान की रसीद देखोगे तो इसमें 1280 रुपीज़ का इनको फाइन लगता है, और ये फाइन देने के बाद फिर अपने घर को जाते हैं। इसके भाई ट्विटर पे इसका कंप्लेन करते हैं, उसका संज्ञान भी लिया जाता है। ऑटोमेटेड जो रिप्लाई है आपके कंसर्न को लिया जा रहा है, डीआरएम को फॉरवर्ड किया जा रहा है। डीआरएम की तरफ से रिप्लाई आता है कि आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं था, इसलिए ये फाइन लगाया गया। टिकट का कॉस्ट है 640 रुपीज़, इनसे फाइन वसूला गया 1280 रुपीज़। इस पे बाद में आएंगे। तो ये आपके जानकारी के लिए ये मैं बता रहा हूँ, डिजी लॉकर का आधार कार्ड है, क्या वो वैलिड प्रूफ नहीं है? जी हाँ, वो वैलिड प्रूफ है। रेलवे का ही सर्कुलर है 28 जून 2018 का, जिसमें ये बताया गया है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या आईडी कार्ड वैलिड है जो आप दिखा सकते हैं, जिसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ तक कि स्टूडेंट आईडी कार्ड भी वैलिड है। वैलिड संस्थान से, चूँकि बीटेक कर रहा था तो इसका स्टूडेंट आईडी कार्ड भी वैलिड होता है। चूँकि इसको ये सारी जानकारी नहीं थी और इनके पास बाकी के कुछ प्रूफ नहीं थे। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिखाता हूँ। इसने मुझे वही सेम चीज़ करके भेजा है कि देखो भैया, ये मैं डिजी लॉकर से दिखाने की कोशिश किया और ये मानने से इनकार कर दिए। नाम आप इस चालान में भी देखो सतीश कुमार, इस टिकट में भी देखो सतीश कुमार, और आधार कार्ड में भी देखो 1/1/2006 जन्म तिथि डिजी लॉकर का। तो ये जो चीज हुआ, टीटी ने इनसे फाइन वसूला, क्या वो सही है? जी नहीं, वो बिल्कुल गलत है, और जानकारी के अभाव में इनसे फाइन वसूला गया। टीटी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस तरह के निर्दोष लोगों को पकड़ते हैं और उनसे जबरदस्ती का पहले तो मिसबिहेव करते हैं और उनसे फाइन लेते हैं। रेलवे के सर्कुलर का क्या? अब इसमें अब फाइन तो वसूला जा चुका, चूंकि इसको घर जाना था, 1280 रुपये इसने पे किए और घर गया। आए दिन आप देखते होंगे टीटी की दादागिरी। आपने अभी पिछले वीडियो में भी मैंने भी दिखाया था कि आरपीएफ किस तरह से पैसेंजर के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। आरपीएफ पुलिस वर्दी देख के ऐसे ही डरा रहता है पैसेंजर। अब टीटी भी जब वैसे बन जाएंगे, आपने देखा होगा कि पीछे से कॉलर पकड़ते हैं और खींच के लेके जाते हैं। किन को लेके जाते हैं? जिनका अपीयरेंस से उनको लगता है कि ये लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, श्रमिक मजदूर है, जिनके पास पैसे बस लिमिटेड होंगे,
उन ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और उनसे ज़बरदस्ती का फाइन वसूला जाता है। ज़्यादातर बड़े शहरों में ये घटनाएं होती है और जब मजदूर कमा के अपने घर लौटते हैं तो वहाँ भी उनको लूटा जाता है। जब वैलिड टिकट के साथ बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, बड़े शहरों में, मुंबई कमाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी उनसे ज़बरदस्ती का फाइन वसूला जाता है। तो इसकी निगरानी करने के लिए कौन है? वो अपना ये गुहार लेके किसके पास जाए? रेलवे इस पे क्या कर रही है? अभी ये वैलिड टिकट रहते हुए 1280 रुपये का इससे फाइन वसूल लिया जाएगा। क्या ये पैसा रेलवे इसको वापस रिफंड करेगी? इसके लिए इसको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरा सवाल ये है, जब रेलवे का ये सर्कुलर है और बहुत सारे टीटी, मैं सारे टीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दूं जो पुराने टाइम के टीटी हैं उनके पास ये ज़्यादा इशू रहता है। ये वीडियो में भी देखिए, इसका चूंकि ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, म्यूटेड में रिकॉर्ड हुआ था, ये फोटो देखिए टीटी का, और यही वो लोग थे जो इनके साथ वसूली किए हैं 1280 रुपये का। बात 1280 रुपये की नहीं है, बात सही और गलत की है। हम अपना वैलिड टिकट लेके जाते हैं और हमसे फाइन ज़बरदस्ती का वसूल लिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। हम कंप्लेन किसके पास करें? हमको कोई जानकारी नहीं है। और ये एक लोगों की कहानी नहीं है, ऐसा अक्सर ही होता है। अभी 2 महीना पहले की मैं आपको अपने आंख के सामने की घटना बता रहा हूँ। KR पुरम बेंगलोर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे टीटी एक मजदूर को पकड़ते हैं, उसके पास जनरल का टिकट रहता है, उसको साइड में खड़ा करते हैं। क्यूरियोसिटी से हमने उनसे पूछ लिया, भाई क्या हुआ? चूंकि हम रेल को कवर करते हैं तो उन्होंने बताया भैया मेरे पास टिकट है और ये अभी बोल रहे हैं फाइन लगेगा, तुम गलत रूट से आए हो। मैंने टीटी से रिक्वेस्ट किया, सर क्या प्रॉब्लम है इनका? तो तुम्हारा क्या है, तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, तुम्हारा टिकट क्या है? मेरे पास वैलिड टिकट था, मैंने दिखाया, प्लेटफॉर्म टिकट था मेरे पास, मेरा कुछ सामान था वो मैं लाने के लिए गया था। उसके बाद टीटी बहस करने लगते हैं। मैं जब टिकट उनका देखता हूं मांग के तो उसमें प्रॉपर रूट रहता है, काटपाड़ी, जोलारपेट होते हुए SBC रेलवे स्टेशन तक का टिकट रहता है और ये KR पुरम में उतर जाते हैं। इनको बताया जाता है तुम गलत रूट से आए हो, तुमको फाइन लिया जाएगा। और मैं वहां पे खड़े होकर उस टीटी से बहस किया। बाद में मैंने उसको कंप्लेन करने की धमकी दी और मैंने बताया मैं इसका कंप्लेन DRM तक के करूंगा, रिटर्न में कंप्लेन करूंगा। और मैं स्टेशन जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके पास गया और बताया। अंत में जाके इसने इसको छोड़ा और माफी भी मांगा। हाँ, क्या हुआ, दिक्कत बताइए आप। कमी है, जहाँ कुछ भी कमी है तो उसके बारे में बताइए। अच्छा, क्या हुआ है? आपके पास टिकट है, राइट? टिकट है, टिकट का टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। टिकट लीजिए। टिकट इनका ले लिया गया है और इनसे जबरदस्ती का फाइन वसूला जा रहा है, जबरदस्ती का फाइन वसूला जा रहा है। और ये चीज जो है ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से टिकट है फिर भी आप क्यों वसूल रहे हैं? जनरल से बंदा उतरा है, उतरने के साथ इनको बोला ये ट्रेन का टिकट नहीं है, बेंगलोर का टिकट है, यशवंतपुर का टिकट है और वही रूट है। आप इस तरीके से, ये लोग को पता नहीं है और इनसे फाइन वसूला जा रहा है। इसकी कंप्लेन जरूर करूंगा और रेलवे को करूंगा इसकी कंप्लेन की जाएगी। और टीटी लोग बदतमीजी से भी बात करते हैं। अरे एक तरीका होता है बात करने का, जो आप किस तरीके से बात कीजिएगा। जो हाँ पैसेंजर आया है आपके पास, कि इस तरह से पकड़ के कॉलर पकड़ लीजिएगा, कॉलर पकड़ के उसके साथ बदतमीजी कीजिएगा। ये जनता को जागरूक होना है। ऐसा थोड़े है जो भाई कहीं से आया है कुछ भी बदतमीजी करने लगोगे। ये रियलिटी है। हम लोग का ले लिया, आधार कार्ड टिकट पूरा ले लिया, जो नहीं रहा है ये सब। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? बोले टिकट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, दे दिया टिकट, आधार कार्ड नहीं दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है? आपका नहीं वो नहीं होगा मैडम, ऐसे नहीं होगा। ये प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ चाहिए। हम कंप्लेन करेगा, ऐसे नहीं होता है। आधार कार्ड सब ले लिया। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? यहाँ से आ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे? आपके पास टिकट रहने के बावजूद भी आधार कार्ड में पूरा डेट पूरा फिक्स है, फिर भी लोग कुछ चाहिए तो चाहिए। ठीक है, टिकट ले लिया, आधार कार्ड भी सब ठीक है, चलिए ऑफिस में बात करेंगे। मानता हूं कि बहुत सारे लोग विदाउट टिकट सफ़र करते हैं, ट्रेन में चेकिंग होती है, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जो आप समझो पटना से बेंगलोर आ रहा है, पटना से चेन्नई आ रहा है, जनरल टिकट, 2-2.5 दिन की जर्नी है, तो क्या वो टिकट 400-500 रुपये का नहीं लेगा? कहीं भी पकड़ा जा सकता है, स्टेशन में पकड़ा जा सकता है। और वैसे लोगों को पकड़ते हैं और उनसे फाइन वसूला जाता है, जो कि सरासर अमानवीय है, गलत है। लेकिन इस पे बोलने वाला, कहने वाला कोई नहीं है। आप कई वीडियो देखे होंगे टीटी का, जिसमें पीछे से कॉलर पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हुए, पैसेंजर को वैलिड टिकट रहते हुए और उनके अपीयरेंस के हिसाब से। क्या लगता है आपको, जो लोग सेकेंड AC में सफ़र करते हैं, फर्स्ट AC में सफ़र करते हैं, जिनका अपीयरेंस अच्छा है, जो दिखने में थोड़ा ठीक ठाक दिखते हैं, उनके साथ ये मिसबिहेव करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है इनके साथ करेंगे तो हमारा चलेगा नहीं। क्योंकि हमको टारगेट पूरा करना है तो हम किससे वसूली करें? सबके पास तो अभी टिकट है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। अभी फेस्टिवल का टाइम आने वाला है, दिवाली, छठ पूजा, पितृपक्ष के बाद ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह लोग जाएंगे। रेलवे को रेवेन्यू चाहिए तो इस तरह के लोगों को टारगेट करेंगे।
क्योंकि इनके पास उतनी जानकारी नहीं है, ये उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो ये सवाल कर सकें, दूर तक जा सकें और कंप्लेन करें ऐसे लोगों के खिलाफ। अब आते हैं फाइन पे। देखो रेलवे में अगर आप विदाउट टिकट सफर कर रहे हो तो अलग अलग तरह के उसमें क्लॉज हैं। देखो रेलवे क्या कहता है, अगर आपके पास आईडी कार्ड डिजी लॉकर का भी नहीं है, आपके पास ई आधार भी नहीं है और ओरिजिनल आइडेंटिटी जो लिस्ट में है वो नहीं है, स्टूडेंट था उनके पास कहाँ से होगा, तो इस केस में क्या, तो इस केस में आपको विदाउट टिकट माना जाएगा। लेकिन उसके पास वो टिकट का प्रूफ है जो ट्रैवल करके आया है, स्लीपर कोच में ट्रैवल करके आया, तो फाइन क्या बनता है 250 रुपीज़ प्लस जहाँ से जहाँ तक का फेयर है वो, तो उस हिसाब से 640 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़ बनता है। लेकिन 640 प्लस 640 किस हिसाब से मारा गया, अतिरिक्त फेयर का, वो मैथ अगर आप में से किसी को समझ आ रहा है तो मुझे भी समझाइएगा। हमने एक दो लोगों से समझने की कोशिश की तो बोले रेलवे का नियम ये है 250 रुपीज़ प्लस फेयर, और अगर एसी थर्ड एसी में जाते हो तो 440 रुपीज़ प्लस फेयर, ये चार्जेज लिया जाता है। अब अलग अलग क्लॉज होगा, इसमें डिटेल में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब दूसरी चीज, तो हमारे टिकट थे, हमारे पास आईडी कार्ड था, फिर भी पैसे हमसे वसूले गए, तो इसका अब क्या, तो इसका कंप्लेन आप सीनियर डीसीएम से कर सकते हो। सीनियर डीसीएम क्या होते हैं, हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट के होते हैं। ये सारा जो टिकटिंग का होता है, फाइन होता है, ये सारे उनके अंदर में ही आता है। आप रिटर्न में इसका लेके डायरेक्ट जा सकते हो, उनको रिटर्न में ये कंप्लेन दे सकते हो, वट एवर प्रूफ आपके पास है। और ये जितना प्रूफ इनके पास है, टिकट है, डिजी लॉकर का स्क्रीन रिकॉर्ड है और टीटी का फोटो है, उतना काफ़ी है। फिर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, इस पर एक्शन नहीं होता है या आपके रिफंड नहीं दिए जाते हैं, आप रेलवे बोर्ड में रिटर्न कंप्लेन दे सकते हो। अब ये लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आपकी राइट्स क्या है, आपके पास अगर टिकट नहीं है तो फाइन क्या बनता है। आगे की किसी वीडियो में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि रेलवे का नियम क्या कहता है, क्या क्या क्लॉज है। हम इस घटना पर्टिकुलर कवर कर रहे हैं कि इसका 1280 रुपीज़ जो फाइन इस स्टूडेंट का लिया गया है वो वापस रेलवे कर सकती है या नहीं कर सकती है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ये फाइन वापस आएगा और उस टीटी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक घटना है, एक लड़की थी बच्ची, उसको महिला टीटी थप्पड़ मार देती है, यहाँ पे उसका कट भी जाता है। एक सीनियर टीटी रहते हैं, करीब 55 के करीब में उनकी एज होगी, वो उनको लात मारने की धमकी देते हैं। जब वीडियो बनना शुरू हो जाता है, एक आरपीएफ उससे बहस कर रहा होता है और वो लड़की को ही डांट रहा होता है। पैसेंजर जो सताए जा रहे हैं टीटी के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा, किनके पास जाएं, टीटी सताते हैं तो आरपीएफ को बुलाते हैं, आरपीएफ उन्हीं का पक्ष लेंगे क्योंकि स्टेशन उन्हीं का है, सारे लोग मिलके ही काम करते हैं। किसके पास जाए पैसेंजर, कहां कंप्लेन करे? एक जरिया है 139, तुरंत कॉल कीजिए। और वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं। इस तरह का जब घटना हुआ है, जब कन्वर्सेशन हो रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं या कोई पैसेंजर वीडियो बना रहा है तो उसके मोबाइल को छीन लिया जाता है, ये बोल के कि तुमको परमिशन नहीं है वीडियो बनाने का। जी हाँ, मुझे पूरा राइट है अपना वीडियो बनाने का, अपनी बात रखने का। और इस तरह का लूट रेलवे में बंद होना चाहिए और इस पे आवाज उठानी चाहिए आप लोगों को भी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि ये गलत हुआ है, सारा प्रूफ है हमारे पास। रेलवे कहती है जिसके पास वैलिड टिकट नहीं है उसमें नहीं जा सकता है। अब पैसेंजर पूरा जब ओवर क्राउडेड हो जाता है तो रेलवे कहती है उससे फाइन वसूल लो, लेकिन अब उसको देखने दो क्या करेगी। वैलिड टिकट वाले बेचारे ट्रेन वाले परेशान होते हैं, उनसे फाइन भी वसूल लिया गया, अब उनको छोड़ दो, जो वो वॉशरूम में जाएं, गेट पे लटक जाएं या जो करें। ओवरऑल इसका निष्कर्ष यही है कि सिर्फ अपना फायदा चाहती है और कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में, इस पर्टिकुलर केस के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।